हेलो बेबी। तो ये एक वर्सेस वीडियो है हमारे हेनरी कैविल के सुपरमैन वर्सेस डेविड कॉरेनस्विट के न्यू वाले सुपरमैन का, जहां पर हम उन्हें कंपेयर करेंगे और पता करेंगे कि कौन ज्यादा ताकतवर है। और आई होप सो कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर मैं सबसे पहले हेनरी कैविल के सुपरमैन की बात करूं तो हेनरी कैविल का सुपरमैन आज तक का सबसे ज्यादा फैन फेवरेट सुपरमैन है। हेनरी कैविल के सुपरमैन को जितना ज्यादा प्यार मिला है उतना प्यार किसी सुपरमैन को नहीं मिला आज तक। हाँ, मतलब हमें क्रिस्टोफर रीव्स का सुपरमैन अच्छा लगता है, लेकिन हेनरी कैविल से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं। अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो हेनरी कैविल के सुपरमैन के पास जब तक वो लास्ट टाइम दिखाया गया था DCEU के अंदर, तब तक उसके पास 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, क्योंकि उसे इंट्रोड्यूस किया गया था 2013 में और हेनरी कैविल का सुपरमैन DCEU में लास्ट बार दिखा था 2023 में द ब्लैक एडम मूवी के अंदर। तो तब तक वो 10 साल का एक्सपीरियंस गेन कर चुका था एज सुपरमैन। इन 10 सालों में उसने जस्टिस लीग को लीड किया है, वो मरकर एक बार जिंदा भी हुआ है और उसने दुनिया की अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को देखा है। इसके अलावा वो डार्क साइड से थोड़ा सा भिड़ा है और उसने स्टेफन वुल्फ को हराया है। उसके पास उसकी पावर्स पर पूरा कंट्रोल है और उसे पता है कि वो अपनी पावर्स से कैसे खेल सकता है। यहाँ तक कि उसने क्रिप्टोनाइट और बैटमैन का भी सामना किया है। हमारे हेनरी कैविल के सुपरमैन के पास गॉड लेवल पावर्स हैं। अगर मैं हेनरी कैविल के सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ तो वो इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि जनरल जॉर्ड के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक से भी उसका एक बूंद खून नहीं निकला था और उसने स्टेफन वुल्फ के मुक्कों को भी बड़ी आसानी से झेल लिया था। लेकिन कितनी अजीब बात है ना कि एक नॉर्मल ह्यूमन ने उसका खून निकाल दिया, वो भी बेईमानी से। इसके अलावा अगर मैं हीट विजन की बात करूं तो हेनरी कैविल के सुपरमैन की हीट विजन एकदम कमाल की है। उसके पास पूरा कंट्रोल है अपनी हीट विजन को बार बार यूज करने का। और अब सबसे बढ़कर अगर उसके सूट की बात की जाए तो उसका सूट एकदम धांसू है। उसके सूट की बराबरी आज तक के किसी सुपरमैन के सूट ने नहीं कर पाई है, यहाँ तक कि हमारे नए सुपरमैन के सूट ने भी। उसका सूट एक नंबर लगता है। उसके अंदर से उसकी मसल्स उसकी पावर को दिखाती हैं कि वो सच में सुपरमैन है, ना कि कोई टचपुंजिया टाइप का सुपर हीरो। खैर, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं हमारे न्यू सुपरमैन यानी कि जेम्स गन के सुपरमैन डेविड कॉरेनस्विट की। तो देखो, वैसे तो मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन जेम्स गन ने कहा है कि उनके सुपरमैन के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है सुपरमैन बने हुए, यानी कि उसे 3 साल हो चुके हैं उनके यूनिवर्स में सुपरमैन का रोल प्ले करते हुए। और शायद से 3 साल में अभी तक उसने अपनी पावर्स को पूरी तरह कंट्रोल करना सीख ही लिया होगा। लेकिन ट्रेलर में देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। और उसकी फाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसने अब तक हैमर ऑफ बोराविया से फाइट की है, जिसमें भी वो बहुत गंदा इंजर्ड हो गया था और मुंह से खून फेंकने लगा था। इसके अलावा काइजू मॉन्स्टर से फाइट की है और इंजीनियर और अल्ट्रामैन से भी फाइट की है। अगर मैं डेविड कॉरेनस्विट के सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करूं तो इस वाले सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी कुछ भी नहीं है हेनरी कैविल के सुपरमैन के सामने, क्योंकि जहां एक तरफ हमारा हेनरी कैविल का सुपरमैन जनरल जॉर्ड के इतने खतरनाक अटैक्स को और डूम्सडे के इतने खतरनाक अटैक्स को झेल चुका है और उसके मुंह से एक बूंद खून नहीं निकला, लेकिन वहीं पर हमारा सुपरमैन यानी कि डेविड कॉरेनस्विट वाला सुपरमैन सिर्फ हैमर ऑफ बोराविया से लड़ने में ही खून फेंक गया मुंह से। मतलब लिटरली ऐसा नहीं होता है, सुपरमैन का खून कभी भी नहीं निकलता है। तुम चाहे कोई भी एनिमेटेड सीरीज देख लो, चाहे DC का एनिमेटेड यूनिवर्स देख लो, हाँ वही डार्क अपोकलिप्स वॉर वाला, उसका खून कहीं पे भी नहीं निकलता। यहाँ तक कि कॉमिक्स में भी उसका खून बड़ी मुश्किल से निकलता है। लेकिन हमारे जेम्स भाई साहब ने उसे रिलेटेबल बनाने के लिए उसके मुंह से खून निकाल दिया है। जेम्स गन का तो ये भी कहना है कि उनका सुपरमैन ना तो उतना ज्यादा अच्छा है, मतलब कि मॉरली वो ना तो उतना ज्यादा भला इंसान है और बहुत ही ज्यादा कमजोर है बाकी सुपरमैन्स की तुलना में। खैर, बाकी मूवी में देखेंगे कि वो क्या करता है। तो अब चलो बैटल की बात करते हैं। अगर हेनरी कैविल के सुपरमैन और डेविड कॉरेनस्विट के सुपरमैन की बैटल हुई तो बड़ी आसानी से हमारा हेनरी कैविल का सुपरमैन जीत जाएगा, क्योंकि वो लुक्स और एक्सपीरियंस, इसके अलावा ड्यूरेबिलिटी और
पावर्स में भी काफी ज्यादा आगे है हमारे डेविड कॉरेनस्वीट के सुपरमैन से। एक तरफ हेनरी कैविल के सुपरमैन ने जहां पर जस्टिस लीग के साथ काम किया है और डूम्सडे से भी जाकर वो भिड़ा है। इसके अलावा उसने क्रिप्टोनाइट का सामना किया है, बैटमैन का सामना किया है, स्टेफन वुल्फ को हराया है। लेकिन वहीं डेविड कॉरेनस्वीट का सुपरमैन एक बिल्कुल नया सुपरमैन है जिसके पास सिर्फ 3 साल का एक्सपीरियंस है और उसने अभी तक इन चीजों का सामना नहीं किया है। मुझे तो लगता है कि उसे क्रिप्टोनाइट के बारे में भी नहीं पता होगा। और अगर मैं हीट विजन की बात करूं तो हेनरी कैविल के सुपरमैन का कंट्रोल ज्यादा है अपने हीट विजन पर डेविड कॉरेनस्वीट के सुपरमैन की तुलना में। बाकी तुम्हें क्या लगता है इन दोनों सुपरमैन्स की अगर भिड़ंत होगी तो कौन इनमें से जीतेगा? बाकी हेनरी कैविल फैंस लाइक मारो।